नैनीताल में जाकर के निगाहें आवारा हो सकती हैं, पैसा बर्बाद हो सकता है। आप दिल्ली का कुतुब मीनार देखने के लिए चले जाइए, सैर और तफरीह तो हो सकती है। आप लखनऊ की भूल भुलैयों के दर्शन के लिए चले जाइए, ये सैर और तफरीह में तो आ सकता है। मगर कुर्बान जाइए इनके मुकद्दर पे, अल्लाह ने इनको ये सआदत अता फरमाई कि ये जिस सफर के लिए रवाना हो रहे हैं, जब जाकर के मंजिल का जहां पे एंड होगा वहां पे लखनऊ की भूल भुलैया नहीं होंगी, वहां ताजमहल के नजारे नहीं होंगे, वहां पे नैनीताल के झील और झरने नहीं होंगे, बल्कि निगाहें उठेंगी तो सामने वो तजल्लियात से भरा घर होगा जिसके बारे में फरमाया गया कि काबे पे पहली नजर पड़ती है, जो दुआ सच्चे मन से मांगी जाती है खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। उलमाए किराम ने फरमाया है कि जब काबे की तरफ कोई इंसान चले तो बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि वो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का घर है, वो ऐसा घर है कि रूए जमीन पे अगर सबसे पहला घर कोई तामीर हुआ है तो वो खाने काबा है। दिल में अरमान होते हैं, आरज़ू होती है कि लाओ काबे को जल्दी देख लें। उलमा फरमाते हैं तसल्ली रखे, धीरज रखे, दबे दबे कदमों से चले, निगाहें नीची रखे। एहसास जब ये हो जाए कि खाने काबा अनवार और तजल्लियात का निगाहों के सामने है, बरजस्ता निगाहों पे कंट्रोल करते हुए उठाए और ये दुआ मांग ले कि परवरदिगारे आलम तेरा घर देख रहा हूँ, खाने काबा की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ। ये बंदा नाचीज कोई दुआ नहीं मांगता है, बल्कि ये दुआ मांगता हो कि मौला मैं यहाँ से लौट के जाऊँ। उसके बाद में जब मैं तेरी बारगाह में हाथ उठाया करूँ दुआ के लिए, ये अल्लाह मेरी वो दुआ कबूल फरमा लिया कर। ये ऐसी दुआ है कि दौलत नहीं मांगी, संपत्ति नहीं मांगी, जायदाद नहीं मांगी, घराना नहीं मांगा, अगर मांगा है तो खुदा की कसम हर दुआ की कबूलियत का सर्टिफिकेट मांग करके आ रहे हैं कि मौला आज के बाद से हम जो दुआएं मांगे परवरदिगारे आलम कबूल फरमा लेना। रसूलुल्लाह का रोजा वो तो हासिल कायनात है, मकसूद कायनात है। खुदा की कसम उनकी बारगाह में पहुंचने के बाद एक उनके रास्ते का मुसाफिर बहुत प्रोग्राम बनाता है, मुझे ये भी कहना है, मुझे वो भी कहना है, अपने दर्द सुनाना है, किस्से बयान करना है, मगर सच्चाई तो ये है कि हुजूर की बारगाह में जाकर के ज़बान खामोश हो जाती है, वहां पे दिल बातें किया करता है, नजर बातें किया करती है। और खुदा की कसम उनकी बारगाह में ज़बान नहीं देखी जाती है, अल्फाज का चुनाव नहीं देखा जाता है, वहां पे दुआओं की सेटिंग नहीं देखी जाती है, वहां पे दिल और जज्बात की कद्र की जाती है। दिल में जो होता है वो उसको भी सुन लेते हैं, जो जज्बात होते हैं वो उसे भी मुलाहजा कर लेते हैं। और अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि जब कभी मन घबरा जाए या अपनी जान पे जुल्म हो जाए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे हबीब के दर पे आकर के पड़े रहो और इनसे कहो कि या रसूल अल्लाह अगर आपके मुबारक लब हिल गए हमारी सिफारिश के लिए, हमारी शफाअत के लिए, हमारी बिगड़ी बनाने के लिए, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे महबूब जिस बंदे की सिफारिश तू कर देता है वो सिफारिश मेरी बारगाह में रद्द ही नहीं होती है, वो कबूल कर ली जाती है। खुदा की कसम कितने बड़े किस्मत के सिकंदर हैं कि हुजूर की बारगाह पे जाकर के जो दर्द भरे किस्से ये रद्द चले जाएंगे, मेरे आका अल्लाह के फरमान के मुताबिक बारगाह खुदा में कबूल करवाते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये बड़ी खुशखबरी बाई मैसेज अभी मुझे इसका दीदार हो गया, लिख करके दिखा रहे हैं कि सुभान अल्लाह इनके निहायत चहीते मुक्तदी इनको उम्रे के लिए रवाना कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये सादतमंदियां भी किसी किसी के हिस्से में आती है। बड़े बड़े नेता लोगों को अपने घर पे इनवाइट करके कोई फख्र मुबाहात में मगन रहता है कि देखा मेरे यहाँ पे फुला नेताजी आ गए या मेरे यहाँ पे फुला एक्टर साहब आ गए। मगर याद रखिएगा सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया तुम्हारे घर का खाना भी हर किसी के लिए नहीं होना चाहिए, मुत्तकी के लिए होना चाहिए, नमाजी के लिए होना चाहिए, परहेजगार के लिए होना चाहिए। ये मुख्तरियों की किस्मत भी उरूज पर है कि इन्होंने उम्रे पे भेजने के लिए अगर चुनाव भी किया है तो अपने इमाम का किया है। ये मस्जिद में खड़े होकर कहते हैं पीछे इस इमाम के कल क़यामत में इमाम खड़ा होगा और ये मुक्तदी कह रहे होंगे इमाम साहब जब तुम्हारे पीछे दुनिया में थे तो दामन बचा के कहां जा रहे हो। और मेरे आका हदीस
हदीस में इरशाद फरमाते हैं, एक सूफी जा सकता है जन्नत में छोड़ के, एक सूफी जो खुद तस्बीह हिला हिला के अपनी जात का फायदा करता है वो जा सकता है, मगर एक इमाम उसके एक इशारे पे सारे सब जो है नियत मान के खड़ी हो जाती है। वो झुक जाए तो खुदा की कसम सारे मुक्तदियों का रुकू हो जाता है। वो अपना सर जमीन पे रख देता है तो सारी मुक्तदियों का सजदा मुकम्मल हो जाता है। ऐसा इमाम कल क़यामत के मैदान में कहीं आ नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है हर काम को हम उसके इमाम के साथ में बुलाएंगे। ये मुक्तदियों की भी किस्मत है कि जब इमाम जिस रास्ते का मुसाफिर हो रहा होगा सारे मुक्तदी भी खुशकिस्मती से उसी रास्ते के मुसाफिर बन रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी पहल भी है। इस तरफ तवज्जो नहीं होती, ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। मैं तो अक्सर हुज्जाजे इकराम जब हज के लिए रवाना होते हैं तो अक्सर उन्हें एक मशवरा देता हूँ कि भाई किसी बस्ती से अगर 4-6 लोग जा रहे हो और अल्लाह ने दिया है तो इंतजाम करो कि किसी आलिम दीन को भी अपने साथ में लेकर के जाओ। वो बताएगा खारे हिरा का इतिहास क्या है, वो बताएगा खारे सौर क्या है, वो बताएगा सफा मरवा का बैकग्राउंड क्या है, कौन है ये सफा मरवा पहाड़ी, कौन है ये चाहे जमजम, क्या है ये अल्लाह तबारक व तआला के घर से जुड़ी यादें, ये निजाम है, ये मुल्तजम है। खुदा की कसम ये दारी डिटेल अगर कोई दे सकता है तो एक आलिम दीन ही दे सकता है, वरना कितने हाजियों को तो हम देखते हैं कि होकर के आ गए और उनसे पूछा कि किस किस जगह पे आपने हाजिरी दी, वो मकामात कौन से हैं जहां जहां पे दुआएं कबूल होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता कि हमें तो मालूम ही नहीं कि वो कौन से मकामात हैं, वो कौन सी जगह है जहां पे दुआएं कबूल होती है। एक आलिम दीन अगर साथ में होगा, आपने आगरा में नहीं देखा बड़े बड़े गोरे आते हैं, अंग्रेज आते हैं, मगर एक गाइड करने वाला होता है, वो चाहे झूठी सुनाए चाहे कहानी बताए कि शाहजहां यहाँ पे ये करता था, शाहजहां यहाँ पे ये करता था, वो कुछ भी सुनाता रहे, वो विश्वास करते रहते हैं। मगर खुदा की कसम एक आलिम दीन बताएगा तो कुरान पढ़ के बताएगा, हदीस मुस्तफा पढ़ के बताएगा, तारीख का मुताला करके बताएगा, वो समझाएगा कि सफा मरवा वो जगह है जहां पर एक माँ बेकरार होती है तो पानी का चश्मा उबलने लगता है। खुदा की कसम मकाम इब्राहिम वो है कि सारे दुनिया के मिस्त्री जब ऊंची दीवार होती है तो पार उठाना पड़ती है, ये वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर खलीलुल्लाह ने काबे को तामीर किया था। दीवारें उठती जाती थी तो ये पत्थर भी बुलंद होकर चला। एक आलिम दीन बताएगा कि चाहे जमजम क्या है, खुदा की कसम हजरे अस्वद क्या है। अमा हजरे अस्वद का तो इतिहास ये है कि ऐसा मौका भी आया था कि कुरैश के सारे कबीले आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते। फैसला ये हुआ था कि हरम में जो सबसे पहले दिखेगा वही ये जन्नती पत्थर उठा करके काबे में रखेगा। सुभान अल्लाह, हरम में काबे के अंदर सबसे पहले अगर किसी को देखा गया तो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम हम सब के आका मौला को देखा गया। बारी आ गई थी कि मेरे आका वो जन्नती पत्थर उठाते और काबे में लगा देते, मगर कुर्बान जाओ वो सबके दिल रखने वाले आका थे। मेरे आका एक चादर को लेते हैं, हजरे अस्वद को उसमें रखते हैं और कुरैश के हर कबीले से कहते हैं सब चादर को पकड़ लो, खाना काबा के अंदर हजरे अस्वद किसी एक की तरफ से नहीं सारे कबीलों की तरफ से लगेगा। ये होता है सादत में शामिल, ये होता है फिर उस वक्त में शामिल करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर किसी का भी दिल तोड़ने के लिए नहीं आए थे, जिनके टूट चुके थे मेरे आका उनके भी दिल। मदीने पाक की गलियां, खुदा की कसम आला हजरत ने तो ये कहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं ये वो जमीन है
जहां मेरे आका कभी आराम भी फरमाते थे, आका कभी चलते भी थे। आका की सांसों की खुशबू खुदा की कसम मदीने की गलियों में बसी हुई है। इमाम मालिक सारी जिंदगी मदीने से इसलिए नहीं निकले थे कि मदीने से निकल के अगर मौत आ गई तो ये कैसी मौत होगी। इमाम मालिक मदीने ही में रहे इसलिए कि वो जानते थे कि अगर मदीने में मौत आ गई तो ये सड़क कहीं और नहीं जाती है, सीधी अल्लाह की जन्नत में जाती है। खुदा की कसम मदीने में मरने वाला इंसान भी इतना मोतबर होता है कि मौत अगर अपना काम मदीने में कर दे तो खुदा की कसम बंदे का ठिकाना जन्नत में। सीधी सड़क ये शहर शफात में जान है वो रोजा है गुंबदे खजरा। खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा। कितना अच्छा लगता है किसी तस्वीर को देख के। गुंबदे खजरा को देख करके लगता है अनीस बेकसा लेटे हुए हैं, चार साज़े दर्दमंदा लेटे हुए हैं, अनीसुल गरबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। और खुदा की कसम दीवानगी और अगर इश्क उस लेवल तक पहुंच जाए तो सरकार आला हजरत को फिर याद कीजिए। मेरे आला हजरत भी बारगाह में हाजिर हुए थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो भारत की सरजमीन थी जहां पे अहमद रजा कहता रहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह। अब दर पे हाजिर हो गया अहमद रजा, दर पे भिखारी बन के खड़ा है। अब ख्वाब में नहीं, या रसूल अल्लाह अपनी जीती जागती आंखों से आपका दीदार। बड़े बड़े कलंदर आते हैं वहां, बड़े बड़े आशिक आते हैं वहाँ। खुदा की कसम अल्लामा जामी का इश्क तो यहाँ तक पहुँच चुका था कि मेरे आका ने ख्वाब में आके कहा था जामी को मेरे रोजे पे मत आने देना, अगर जामी रोजे पे आ गया तो उसके इस्तिकबाल के लिए मुझे अपना हाथ अपनी कब्र अनवर से निकालना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये इश्क, ये मकाम वो तो खुद फरमा करके गए हैं, जब तक अब्बा से ज्यादा, अम्मा से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं कर लोगे तुम ईमान की मिठास को पा। इतिहास का एक छोटा सा पन्ना याद आ रहा है, नाम है उम्मे अम्मारा। जंगे उहद हुई थी, खबर उड़ा दी गई थी, हुजूर शहीद हो गए। खुदा की कसम ये ऐसी दीवानी थी मेरे आका की, ये ऐसी मस्तानी थी मेरे आका की, दौड़ लगा दी मदीने से, दौड़ती हुई जा रही है, काफिला लौट के आ रहा है। बताया गया जंगे उहद में तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है। एक औरत अगर शौहर के इंतकाल की सुन ले तो मुझे बताइए उसका घर उजड़ चुका है, उसका सहारा खिल चुका है, उसकी हालत क्या होगी। मगर ये किस कदर दीवानी थी मेरे आका की, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बताओ मेरे हुजूर कैसे है। आगे बड़ी तो दबाव थी, तुम्हारे वालिद इस जंग में शहीद हो चुके हैं, बोली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बताओ कि मेरे हुजूर कैसे हैं। आगे बड़ी को खबर मिली तुम्हारा बेटा इस जंग में शहीद हो गया, बोली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं। आगे बड़ी तो खबर मिली तुम्हारे भाई भी इस जंग में काम आ चुके हैं, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बता दो सरवरे कायनात, अल्लाह सुभान अल्लाह, बाप जा चुके, बेटा जा चुका, भाई जा चुका, शौहर वो भी रुखसत हो गए, मगर एक ही फिक्र दामनगीर है, वो सलामत है तो सब सलामत है, वो मौजूद है तो सारे गम फीके हैं। खुदा की कसम वो ये ऐलान कर रही थी, वो ये ऐलान कर रही थी, ए लोगों सुनो, छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। खुदा की कसम हर दफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उदास राह मंजिल, ये मेरी शिकस्ता पाई, मैं तो थक के बैठ जाता तेरी याद काम आई। और खुदा की कसम उनकी याद है ही ऐसी। ये अलग बात है कि ज़हनो फिक्र में अब किसी और यादों ने घरौंदे बना लिए, वरना तो उनकी याद इतनी सच्ची याद है कि अगर मन में बैठ जाए तो अल्लामा हसन ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो उनकी यादों में मगन रहता है वो तन्हा भी बैठा होता है तो उसके सामने एक अंजुमन सजी,
मगर हमें तो अपनी तारीख से दिलचस्पी नहीं, इतिहास से ही कोई मतलब नहीं, वरना मेरे आका से जुड़ी इतनी यादें हैं खुदा की कसम। अपने बच्चों के ज़हन फिक्र में गुंबद खजरा के मक्की की तारीख उतारने की कोशिश करिए, ताकि इनके ये परवान चढ़े, ये आगे को बढ़े तो हुजूर के इश्क में परवान चढ़े, हुजूर की मोहब्बत में परवान चढ़े। और अपने घरों के अंदर सरकार दो आलम की तारीख सुनवाइए। आज का दौर निहायत आसानी का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, मगर नौजवानों का हाल क्या है? अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को गम ना दे, मगर आज के नौजवान का अगर हाल पूछो तो इसे थोड़ा बहुत भी टेंशन होता है तो ये अपने कानों में लीडे ठूस लेता है। इससे पूछो कि क्या कर रहे हो तो कहता है सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, दर्द भरे गाने। वो अल्लाह के बंदे करेला और नीम पे चढ़ रहा है, मरने का इरादा है। अरे सुन, अगर दर्द पहुंचा है, गम पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है तो सैड सॉन्ग मत सुन, दर्द भरी गजलें मत सुन, बल्कि अगर कुछ करना ही है तो पाक हो जा। इसलिए कि नापाकी जब तक है तो फिक्र दूर नहीं हो सकती। अपने तन को भी पाक कर, मन को भी पाक कर, और खुदा की कसम सच्चे मन से अल्लाह को याद कर। याद इलाही एक ऐसी दवा है, बड़े बड़े फिक्रमंद की फिक्रों को दूर कर दिया करती है, बड़े बड़े गम के मारों के गम को गलत कर दिया करती है। याद इलाही एक ऐसा सरमाया है, इंसान कितना भी परेशान हो अल्लाह की याद में लग जाए तो दिल को सुकून। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है धोखे में मत रहियो, नोट जेब में हुए तो बड़ी बेफिक्री होती है, मगर सुकून इसमें भी नहीं। 4-6 लौंडे भी हो अपने तो मन बड़ा अच्छा बन के रहता है कि हमसे कौन भिड़ेगा, अभी लौंडों से कह देंगे, अभी छोड़ जा देंगे। मगर खुदा की कसम वही लौंडे जब सीना तान के अब्बा कोई खरी खोटी सुनाते हैं तो दिल बहुत दुखता है। बीवी बड़े सुकून की चीज है, कुरान में अल्लाह ने कहा है, मगर अल्लाह ना करे किसी की बिगड़ जाए तो जहन्नम का नमूना यही बीवी घर को बना दे। दौलत में सुकून है, खिसक जाए तो बेसुकूनी है, औलाद में सुकून है, सीना तान के खड़ी हो जाए तो बड़ी बेसुकूनी देती है। बीवी सुकून की चीज है, मगर खुदा की कसम अगर रास्ते से हट जाए तो शौहर के सारे आराम की ऐसी तैसी करके रख देती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है जब सारी दुनिया तुझे थका के गिरा दे वाला पे जिक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, अल्लाह को सच्चे मन से याद कर, तेरे सारे गम भी दूर हो जाएंगे, सीना सुकून से भर जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है, बहुत अच्छी बात है, मगर दौलतों का सही इस्तेमाल अल्लाह किसी को नहीं। हमारे यहाँ पे सारी एनर्जी खर्च किसमें की जाती है? अगर अल्लाह ने बहुत दे दिया तो यही रहता है कि लौंडे की शादी धूमधाम से करना है। अरे अल्लाह ने अगर दिया है तो बच्चों की शादी हुई हो या ना हुई हो, सबसे पहले अल्लाह के घर काबतुल्लाह के दीदार की सोचा करो, रोज़ा रसूलुल्लाह के दीदार की सोचा करो। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने दिया जाने की ताकत है वो फिर भी ना जाए और हज ना करे, वो चाहे यहूदी होके मर जाए, नसरानी होके मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। अरे ये होता नहीं होता, और इस बात के सब आप भी गवाह हो। हमारे इंडिया के तो लोग हज ही तब करते हैं जब वहां पे चलने फिरने के भी काबिल नहीं होते हैं, समझ रहे हो? दोनों बूढ़े हो गए, फिर वहां पे गए, कभी बुढ़िया गुम गई तो बुड्ढन ढूंढ रहे हैं, कभी बुड्ढन गुम गए तो बुढ़िया ढूंढ रही है, और दोनों एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते लौट के आ गए। हमने पूछा हज, बोले ये गुम रही थी, मैं ढूंढ गया, और मैं गुम रहा था, ये ढूंढ रही थी हमारा हज। हज को क्या समझ रहे हैं? हज और उम्रा ये माली इबादत भी है और जानी इबादत भी है। इसमें पैसा भी खर्च होता है, जान भी लगती है। खाने काबा के तवाफ के लिए भी ताकत चाहिए, गारे हिरा पे जाने के लिए भी ताकत चाहिए, सफा मरवा पे दौड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, जिस्म में ताकत भी होना चाहिए, जिस्म मजबूत भी होना चाहिए। सच पूछो तो उम्रा हो या हज हो, खुदा की कसम ये भी तभी मजे का है जब जिसमें जान हो। हर जवानी में इबादत का हिली अच्छी नहीं। और कितना अच्छा मेरे हुजूर फरमाते हैं हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। किसके मेहमान?
तो भैया अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए और कह के चौड़ी प्लग का चार्जर है, भाई साहब घर में नहीं होगा, ढूंढ के लाके। क्यों? मेहमान है और उसी में कोई मांग ले पतली पिन का, कि पतली पिन का भी है तो पतली पिन तो वैसी खत्म हो रही है, मगर मेहमान है उसकी इज्जत की खातिर आप ला करके दोगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं हज करने वाला, उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। जब ये अल्लाह से कुछ मांगता है तो ये तो दुनिया का दस्तूर है कि घर पे आया हुआ कोई मेहमान अगर आपसे कोई चीज तलब कर ले तो जान जोखिम में डाल के ला करके देते हो, तो वो तो रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हज करने वाला, उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान होते हैं। ये अल्लाह से जो सवाल करते हैं अल्लाह इनका हर सवाल पूरा कर दिया। और कैसे? खुदा की कसम मेरे आका ने फरमाया हज और उम्रा करते रहा करो। क्या फरमाया? इसलिए कि हज और उम्रा करते रहना ये मोहताजी को, तंगदस्ती को और गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे आग की भट्टी में लोहा, सोना, चांदी, जंग लगा हुआ डालो तो लोहे की भट्टी बिल्कुल प्योर बना दिया करती है। ऐसी हज और उम्रा बंदा बार बार करता रहे तो मेरे आका फरमाते हैं वो सारे गुनाहों से दूर हो जाया करता है। हज और उम्रा और खुदा की कसम वो दिन ही हासिल जिंदगी होता है जिस दिन रोज़ा रसूलुल्लाह का दीदार होता है। उनकी जालियों पे है ना दीवाने मचलने को कितनों का दिल चाहता है। मोहब्बत करो उनसे, ख्वाब में देखना चाहते हो, नुस्खा बताएं। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर अपने हुजूर का ख्वाब में दीदार करना चाहते हो तो किसी आलिम दीन से, अपने इमाम साहब से मिलो और इनसे कहो कि सर से लेके पांव तक हमारे हुजूर का हुलिया बयान करो कैसा था। पूछो कि पेशानी मुबारक कैसी थी, मालूम करो दस्ते मुबारक कैसे थे, मालूम करो भवे कैसी थी, मालूम करो आपके ये गुले कुछ की पत्तियां, ये होठ कैसे थे, मालूम करो कि कान कैसे थे, मालूम करो आंखें कैसी थी, मालूम करो मेरे आका की जुल्फें कैसी थी, मालूम करो मेरे आका का सीना मुबारक कैसा था, मालूम करो चलने का अंदाज क्या था। और ये हुलिया जब किसी आलिम दीन से सुन लो तो रात को जब सोने के लिए बिस्तर पे जाया करो दिमाग में यही चलता हो मेरे आका की जुल्फे ऐसी थी, मेरे आका की आंखें ऐसी थी, मेरे आका की भवें ऐसी थी, मेरे आका का सुभान अल्लाह पीनिए मुबारक, नाक मुबारक ऐसी थी। इस हुलिये को सोचते सोचते सोते रहो, कभी बारगाह रसूल से कट होगा और इंशाअल्लाह ताला दीदार ख्वाब में आपको सरवरे कायनात। क्योंकि इंसान जिसके बारे में ज्यादा सोचता है वो चीज अक्सर ख्वाब में नजर आती है। और भैया ये शैतान किसी सूरत में आ जाए, मेरे आका फरमा करके गए हैं इस जालिम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी सूरत बना के मेरे उम्मती के ख्वाब, अगर इनके ख्वाब में मैं आया तो वो शैतान की कोई शबी नहीं होगी बल्कि मैं मोहम्मद अरबी मदीने का सुल्तान ही होगा। तो ये तो अक्सर होता होगा जो जिस काम से मुताल्लिक है वो ख्वाब में अक्सर ही देखता होगा, नहीं देखता होगा। भैंस बेचने का काम करते थे, ख्वाब में देहात में सो रहे हैं के दिन थे, भैंस बिक रही है 25,000 की, तो ये कह रहे हैं 30 दे दे, तो वो बोला ना 25 दूंगा। इतने में आँख खुल गई तो ना भैंस थी ना पैसे थे, तो फिर से लिहाज पढ़ के कह रहे हैं ना 25 ही दे जा, मगर ना भैंस है ना पैसे हैं, कोई चीज भी वहां पे नहीं है, भैंस बेचने का काम कर रहे हैं। ख्वाब में नजर आ गई। अगर कोई तराजू में बार बार बाट को लौट करता है, बाट ही नजर आते हैं। जो जिस पेशे से मुताल्लिक होता है उसको ख्वाब में वही दिखता है। तो अगर सोचना है तो गुंबद खजरा के बारे में सोचो, मदीनतुल मुनव्वरा के बारे में सोचो, मेरे आका की जुल्फों के बारे में सोचो। जितना गहराई में डूबते चले जाओगे करम होगा तो इंशाअल्लाह उनका दीदार। भाई आप लोग कहते हो कि हज़रत लोग बार बार कहते हैं सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ने ये सादत मंदी ने अता फरमाई है कि जबान अक्सर व बेशतर खुलती है तो इसी में ही खुलती है। कैसे हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, चीज देखी तो सुभान अल्लाह,
जबल गर्दत जबिल्लत ना गर्दत। पहाड़ अपनी जगह से हट जाता है, आदत नहीं बदलती। जब अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ गई है तो मेरे भाई ये छोटे छोटे से जुमले जरूर हैं, मगर हिकमत इतनी मौजूद होती है इनके अंदर। एक जरा सी हिकमत पे गौर करो। आका फरमाते हैं बुलंदी पे चढ़ो तो कहो इसलिए कि अक्सर बुलंदी पर चढ़ते हुए जहन में क्या आता है, हाय हाय रे कितना ऊंचा है, हाय अरे कहाँ पे चढ़िया है, कितना ऊंचा हो गया। वहाँ बोलो अल्लाहु अकबर। एक पर्वत की पहाड़ जो एक बड़े बड़े पहाड़ों सुनो तुम कितनी बुलंद हो, कितने भी ऊंचे हो, मगर सुनो मैं यहाँ पर भी खड़े होकर इसी बात का ऐलान करूंगा, अल्लाहु अकबर। तुम कितने भी बड़े हो मगर सबसे बड़ा अगर कोई है तो मेरा परवरदिगार है। मैं अपने भाइयों से भी कहूंगा जो बैठे हैं, ये छोटे छोटे जुमले बोलने की आदत डालो। है किसी की कोई चीज देखा करो तो हैरान मत करो, क्या कहा करो माशाअल्लाह, क्या कहा करो, बड़ा पुरसुकून जुमला है ये, है ना। और आज के दौर में सबसे ज्यादा मुहलिक बीमारी जो हमारे दिलों में मौजूद है हसद। इसको निकालना चाहते हो तो मौत को याद करो। मौत से हसद इसलिए निकल जाता है, जैसे आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो, कोई बंगले में रह रहा है, फौरन सोचो ये भी मर जाएगा मैं भी मर जाऊंगा, अरे हसद पैदा हो जाएगा, कभी चिड़ होगी, जलन होगी। साइकिल से भी चल रहे हो, कोई मर्सिडीज से भी चल रहा है, फौरन सोच लो एक घड़ी इसके लिए भी आएगी कि सारी दुनिया कह रही होगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और एक घड़ी मेरे लिए भी आएगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये भी मर जाएगा मैं भी मर जाऊंगा। तो हसद किस बात का, जलन किस बात की, चिढ़ किस बात की। मौत को सच्चे मन से इसलिए याद रखा करो कि हसद, कीना, कपट, जलन ये सब सीने से रुखसत हो जाए और सीना मेरे मुस्तफा का मदीना। तो ये छोटे छोटे से जुमले याद कर लो, है ना, और कुछ मत बोला करो। खतीब अहले सुन्नत हमारे नूरुद्दीन भाई मंजर साहब के वालिद गिरामी खतीब अहले सुन्नत खतीब शहीद हजरत अल्लामा मौलाना सईद रजपुरी साहब क़िबला भी तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह उनका भी नूरानी हक्कानी इरफानी बयान होगा, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, दुआएं खैर की मांगा करो। और ये कबूलियत की घड़ी भी है कि एक मुसाफिर हिंद से मदीना पहुंच रहा है, तो इन खैरात मांगिए, आप भी अपने हक में दुआ करिए और सलाम मोहब्बत इनसे वहां अपना पहुंचवाइए और इनसे कहिए कि हुजूर की बारगाह में कह देना कि कुछ तड़पते मचलते दीवाने छोड़ के आया हूँ या रसूल अल्लाह। वो सब यही सोचते हैं कि कब करम हो और मदीने में हम भी हाजिर हो जाए। खुदा की कसम ये हासिले जिंदगी सफर है, हासिले जिंदगी सफर। अगर वहां पहुंच गए तो आंखें मिलने का मकसद अदा हो जाए। वहां पहुंच गए तो उनको देखा तो नहीं मगर वो खुद फरमा के गए, मंजारनी बादा वफाकी फकान्नमा ज़ारनी फी हयाती, कि जिसने मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र अनवर की जियारत कर ली, गोया कि उसने ऐसे जियारत करी जैसे मेरी जिंदगी और मेरी हयात में मेरी जियारत कर ली। वो ओझल कब है हमसे? बात वो मैंने छेड़ी थी, पूरी नहीं करी थी। कहा था या रसूलल्लाह देखना चाहता हूँ, आला हजरत ने कहा था, दीदार नहीं हुआ था। एक आपने गजलिया नात लिखी थी, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। आला हजरत ने अपने लिए वहां पर लिखा, तुझसे कुत्ते अहमद रजा किस बारगाह में आकर के मुंहजोरी कर रहे हो कि हमें अपनी आंखों से देखना है। वक्त के बड़े बड़े कलंदर आके यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, वक्त के बड़े बड़े अल्लामतुत्तहर यहाँ पे हाजिर होते हैं। तुम किस खेत की मूली हो अहमद रजा? मगर खुदा की कसम अगर इश्क सच्चा हो तो करम होता ही है, इश्क सच्चा हो तो खुदा की कसम उसकी रहमत सहारा देती ही है। जब हुजूर ने करम किया और आला हजरत ने अपने माथे की आंखों से जब अपने आका का दीदार किया था तो सारी
साल शान मुस्तफा अज़मत मुस्तफा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा। ऐसा चमकाया मेरे आका ने अहमद रजा को कि सारी दुनिया भी अगर उनकी मुखालफत पे उतर जाए तो खुदा की कसम इमाम अहमद रजा का बाल बेटा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मोहब्बत के सदके हैं, इश्क के सदके हैं जो बारगाह रसूल से इमाम अहमद रजा को अता हुआ है। मौला इन्हें ले जा रहा है। मैं गुनाहगार दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन मुबारक घड़ियों में हम सब की ये दुआ कबूल फरमा ले कि परवरदिगार आलम हमारी जिंदगियों में भी वो दिल लाए कि हम सब आज़िमे सफर मदीना हो और मौला तबारक व तआला वहाँ की हाजिरी हम सब के नसीबों में है ना। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, खुदा के लिए उनसे मोहब्बत है, जलसों में आपकी शिरकत बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर उनसे मोहब्बत है तो 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें।